Good morning students. Today I am going to start page number 102. Question number 3. Some patterns are given below on the left side of the red line. यहाँ पर रेड लाइन के लेफ्ट साइड में कुछ पैटर्न दिया गया है. फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल. प्रत्येक पैटर्न के लिए रूल लिखना है. यहाँ पर रूल लिखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, कितना घूम रहा है. देख रहे हैं पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो क्या पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पर लिखना है. देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन. और उसके बाद बताना है कि इस अगला जो शेप होगा वो कौन सा होगा. अगले रेड लाइन के राइट साइड में दो शेप दिया गया है, प्रत्येक में दो ऑप्शन दिया गया है. आपको बताना है कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगला शेप कौन सा होगा. तो इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक शेप है. इसको क्या किया है, कितना टर्न दिया है, तो 45 डिग्री या 1/8 डिग्री, 1/8 कह सकते हैं, 1/8 भी कह सकते हैं और 45 डिग्री टर्न भी कह सकते हैं. तो इसको 45 डिग्री टर्न दिया है, फिर इसको 45 डिग्री टर्न दिया, तो इस तरह का शेप बन गया यहाँ पर. अब इसको जब 45 डिग्री टर्न देगा तो इस तरह का शेप बनेगा. तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. और यहाँ पर रूल क्या होगा, तो टर्निंग 45 डिग्री ईच टाइम. और कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर घड़ी की सुई की दिशा में मूव कर रहा है. तो इसको लिखेंगे मूविंग या टर्निंग 45 डिग्री ईच टाइम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे देखिए यहाँ पर बना है, जैसे ये शेप है, तो अगला शेप कौन सा होगा, तो सेकेंड जो नंबर है वो शेप होगा. और इसका रूल क्या होगा, तो टर्निंग 45 डिग्री ईच टाइम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगला जो शेप है इसमें क्या रूल देख रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कि जहाँ पर ये प्रत्येक एक एक पार्ट जो है आगे बढ़ जा रहा है. पहले येलो यहाँ था, अगले शेप में येलो यहाँ आ गया है, उसके अगले शेप में येलो यहाँ आ गया है. तो चौथा जो फिगर बनेगा उसमें येलो यहाँ पर होना चाहिए. और वो कौन सा ऑप्शन है, तो ये, इसमें भी दूसरा ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा. और ये भी, इसका भी रूल क्या है, तो इसमें कितना मूव कर रहा है हर बार, तो हर बार इसमें भी 90 डिग्री, इसमें इस बार हर बार क्या हो रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है. तो वही लिख देंगे यहाँ पे, टर्निंग 90 डिग्री ईच टाइम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और इसका दूसरा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा. इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सी नंबर में देख रहे हैं हम, तो ये इधर मुड़ना चाहिए था. अगले शेप में ये जब मुड़ेगा तो इधर आना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं आया, ये पीछे मुड़ गया है. तो इसका मतलब यह है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और कितना मूव कर रहा है, तो सीधा 90 डिग्री मूव कर रहा है. ये बीच में नहीं है, इसके बीच में अगर इस तरह से एक शेप रहता तब वो होता 45 डिग्री, नहीं है. तो ये भी 90 डिग्री मूव कर रहा है. और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पर देखिए सब में लिख देते हैं, टर्निंग 45 डिग्री ईच टाइम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा. इसमें क्या हो जाएगा, तो टर्निंग 90 डिग्री ईच टाइम इन क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. और इसका भी सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. ये 90 डिग्री मूव कर रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. तो यहाँ लिखेंगे टर्निंग 90 डिग्री ईच टाइम, हर बार 90 डिग्री मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देख रहे हैं ये इधर था, इसको इधर कर दिया, पीछे की ओर मुड़ गया तो ये हो गया. अब फिर ये सही हो गया, इधर आ गया. तो अगला जो शेप होगा वो कौन सा होगा, तो ऐसा ही शेप बनेगा, फिर पीछे मुड़ जाएगा. तो इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. यहाँ पर इस चीज़ को, ये जो थोड़ा सा कटिंग है ना, इसको नोटिस करना है. ये देख रहे हैं हम पीछे की ओर चला जा रहा है, तो इधर भी यहाँ है,
तो ये इधर पीछे की ओर मुड़ेगा तो ये वाला शेप बनेगा। इसी तरह इसमें देखते हैं, तो इसमें भी देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हर बार 90 डिग्री मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है? 90 डिग्री। और किस डायरेक्शन में? तो अगली बार ये इधर आना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं आ रहा है, ये पीछे की ओर ही मुड़ जा रहा है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ आ गया। अगला बार जो शेप बनेगा ये चौथा इसी तरह का शेप बनेगा, और ये चौथा शेप यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन होगा। और यहाँ पर हो जाएगा टर्निंग 90 डिग्री ईच टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, लुक फॉर अ पैटर्न। यहाँ पर पैटर्न देखना, मार्क दैट पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल। इस पिक्चर को खोजना है जो रूल को ब्रेक कर रहा है, और एंड ऑल्सो करेक्ट इट, और उसको करेक्ट भी करना है। जैसे देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ गया है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ नीचे की तरफ आना चाहिए था, ये ऊपर की तरफ दे दिया। तो यही पिक्चर है जो रूल को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। इसको घेर देंगे, और इसके जगह पे कैसा पिक्चर बनना चाहिए? तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए था, ये जो ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। ये पिक्चर इसको सही करके यहाँ पर बना लेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसी तरह यहाँ पर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है तो देख रहे हैं, उसके बाद ये इधर टर्न हो गया है 90 डिग्री, है ना। फिर 90 डिग्री टर्न हुआ तो इस तरह हो गया, फिर 90 डिग्री टर्न लिया है तो इस तरह का पिक्चर हो गया। ये भी सही है, यहाँ तक सही है। उसके बाद ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ऐसा शेप बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये नीचे की तरफ दे दिया। तो ये पिक्चर क्या कर रहा है? रूल को ब्रेक कर रहा है। इसी तरह इसमें देख रहे हैं दो ऊपर है, तो इसको नीचे की तरफ कर देंगे। ये एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। तो ये पिक्चर जो है ये इस रूल को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। उसी तरह अब आगे देखते हैं, यहाँ एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। फिर यहाँ पर क्या है? तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल और फिर स्क्वायर है। ये भी सही है, पहले की तरह ही है। ये भी सही है, इसकी तरह ही है। ये भी ठीक है। यहाँ पर ये जो है फिगर ये क्या कर रहा है? ये भी सही ही है। ये पिक्चर क्या कर रहा है? रूल को ब्रेक कर रहा है। यहाँ देखिए ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर स्क्वायर है, यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल दे दिया है। तो ये पिक्चर क्या कर रहा है? रूल को ब्रेक कर रहा है। इसको घेर देना है, सही पिक्चर क्या होगा वो यहाँ पर बना देना है। थैंक यू।